बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं महब इकबाल एक्सेल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी की तरफ से आपके बायोलॉजी के लेक्चर के लिए मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानती हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से तालीमी सिलसिले को जारी रखना मुश्किल हो गया है। ऐसे में एक्सेल ने आपकी मुश्किल को समझते हुए आपके इस कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाने के लिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है ताकि आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को घर बैठे जारी रख सकें। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। पहले चैप्टर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी तारुफ डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है और लाइफ क्या है और इसके करैक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात क्या होती हैं। अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का तारुफ। बायोलॉजी का लफ्ज़ खुद ही अपना तारुफ करवाता है, यानी बायोलॉजी जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बायो जिसका मतलब है लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ जो है इसे बायोलॉजी कहा जाता है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ज़िंदगी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बायोलॉजी कहा जाता है। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी को फर्दर कितनी शाखों में तकसीम किया गया है। बहुत सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। यहाँ पर भी कुछ ब्रांचेस हैं जिन्हें फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, जिनमें बायोटेक्नोलॉजी है, सोशल बायोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, मेरीन बायोलॉजी है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, मोलेकुलर बायोलॉजी है और इसके अलावा और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, शाखें हैं बायोलॉजी की, जो कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारे पास आ जाता है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं लाइफ की स्टडी को एट डिफरेंट लेवल्स, यानी हम डिफरेंट लेवल्स पर जब ज़िंदगी को, लाइफ को स्टडी करते हैं, एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करते हुए हायर लेवल तक, जिसमें हम एक एटम से स्टडी को स्टार्ट करते हैं। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके एक ऑर्गेनेली या फिर सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलके एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म से फर्दर स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और लास्ट पे एक कंप्लीट बायोस्फीयर जो है। ये वो डिफरेंट लेवल्स हैं जिनको हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी जो है एग्जाम्पल्स के साथ एक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा है, जिसमें कॉन्टीन्यूसली जानदार जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते जा रहे हैं और टाइम के साथ साथ उनमें चेंजेस यानी तब्दीलियां भी आ रही हैं, जिसमें बायोम्स के लिहाज से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोम्स बेसिकली कहा जाता है किसी एरिया के वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन के लिहाज से उस एरिया में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार जो हैं वो पाए जाते हैं। इस लिहाज से पूरी दुनिया के डिफरेंट क्लाइमेट्स के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो डिवाइड किया गया है वो हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में पढ़ेंगे। टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की तो हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम की, यानी जब से ज़िंदगी इस दुनिया में आई तब से हमारे पास बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार जो हैं वो वजूद में आए और मुख्तलिफ़ पीरियड्स में वजूद में आए, जिन्हें हम जियोलॉजिकल टाइम में स्टडी करते हैं। आ जाता है फाइलेटिक लिनेज।
फाइलेटिक लिनेज का बेसिकली मतलब है शजराए नस्ब, यानी किसी जानदार के फोर फादर्स की पूरी डिटेल को स्टडी करना। इसे फाइलेटिक लिनेज जो है कहा जाता है। एक हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड है जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट इसके स्टेप्स हैं जिनमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स, डेटा कलेक्शन, कंक्लूजन या फिर रीटेस्टिंग जो है वो आ जाती हैं। लास्ट पे है हमारे पास बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अगर हम बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी हमें सर्व कर रहा है, जिसमें फूड प्रोडक्शन के लिहाज से हम बात करेंगे, डिज़ीज़ कंट्रोल के लिहाज से बात करेंगे, और लास्ट पे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पर जो इफ़ेक्ट हो रहा है हम उसे किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। बायो जिसका मतलब है लाइफ, ज़िंदगी, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ जो है इसे बायोलॉजी कहा जाता है। इसके लफ्ज़ी मानों से ही पता चल जाता है कि बायोलॉजी साइंस की ऐसी शाख है जिसमें हम लाइफ को यानी ज़िंदगी को स्टडी करेंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदारों को स्टडी करेंगे। तो ये कहना बेहतर रहेगा बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ और बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कुछ यूँ आती है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी बायोलॉजी साइंस की ऐसी शाख है जिसमें हम लिविंग थिंग्स यानी जानदारों को स्टडी करते हैं और वो नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ें जो लिविंग थिंग्स जानदारों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, इंसान जो हैं, जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं। हमारी ज़िंदगी पर नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है वो भी असर करती है। हमारे इर्द गिर्द टेम्परेचर में चेंज आता है, गर्मी होती है या सर्दी होती है ज़्यादा, तो उससे हमारी लाइफ पर भी असर होता है। इसी तरह दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि लिविंग थिंग्स की जानदारों की ज़िंदगी पर असरअंदाज करती हैं, हम कलेक्टिवली उन्हें बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब अगर हम बात करें उस शख्स की जो बायोलॉजी को स्टडी करता है, एक ऐसा शख्स जो ज़िंदगी को, लाइफ को स्टडी करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है, तो उसे बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और बायोलॉजिस्ट जो है ना सिर्फ बायो में जानदार बल्कि हर उस बेजान चीज़ जो किसी जानदार की ज़िंदगी पर असरअंदाज करती है उस पर भी जो है स्टडी करते हैं। जैसा कि हम बार बार लाइफ यानी ज़िंदगी का जिक्र कर रहे हैं, तो लाइफ बेसिकली है क्या, लाइफ कहाँ से आई, लाइफ है क्यों, इन क्वेश्चंस के आंसर बायोलॉजिस्ट नहीं कर सकते। इनके आंसर्स मोस्टली फ़िलासफ़र्स या फिर मजहबी स्कॉलर्स पर छोड़ दिए गए हैं। लेकिन अगर बायोलॉजिस्ट के नज़रिए से हम लाइफ को डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: set of characteristics that distinguish living organisms from non-living including death। यानी लाइफ ऐसी खसूसियात का मजमूआ है जो कि जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से अलग करता है। ऐसी कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं जो कि जानदार यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेजान चीज़ों यानी नॉन लिविंग थिंग्स से मुख्तलिफ बनाते हैं और जिनकी बिना पर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म को लाइफ में कंसिडर करते हैं। सो हम वन बाय वन इन करैक्टरिस्टिक्स, इन खसूसियात को डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले जो करैक्टर आता है दैट इज़ देयर बॉडीज़। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो सब हाईली कॉम्प्लेक्स यानी बहुत पेचीदा होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनमें एक ख़ास किस्म की तरतीब देखी जा सकती है, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। इवन आप ह्यूमंस की भी अगर एग्जांपल लेते हैं, इंसानों की भी एग्जांपल लेते हैं, आप उनमें एक ख़ास तरतीब, एक पेचीदा स्ट्रक्चर उनका जो है वो देख सकते हैं।
दूसरा करेक्टर की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है देयर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने बात की एक ख़ास तरतीब की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ख़ास तरतीब के साथ साथ एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए उन्हें यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनि का मतलब ही वन है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल जिसकी हमारे पास एक बैक्टीरिया है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मल्टी का मतलब ही ज़्यादा है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 सेल्स, यानी जो 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स उसकी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम फॉर करैक्टरिस्टिक्स, यानी जीन्स और क्रोमोसोम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जीन्स जो कि बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, विरासत की बुनियादी इकाई होती है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो भी खसूसियात का तबादला होता है वो जीन्स की वजह से होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव जेनेटिक मटीरियल, उनमें जीनियाती मादा पाया जाता है, यानी जितने भी जानदार हैं उनमें अपनी खसूसियात के लिए जीनियाती मादा मौजूद होता है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक खसूसियात को लेकर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी बनाते भी हैं और उस एनर्जी को इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंसानों की ही बात कर लें, हम फूड लेते हैं, ग़िज़ा लेते हैं, उसको लेने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है और उस फूड को लेने के बाद हम उसकी ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो हम अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेटाबॉलिज्म। एक जानदार यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म की फर्दर 2 इकसाम हैं, एक है एनाबॉलिज्म, दूसरी है कैटाबॉलिज्म, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाना इसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है और छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना इसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैन ग्रो इन साइज़, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं वो साइज़ में बढ़ते हैं। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जानदार हैं अपने अंदर की इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं जिसे होम्योस्टैटिस कहा जाता है। लास्ट पर आ जाता है रिप्रोडक्शन, यानी जितने भी जानदार हैं वो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी औलाद पैदा कर सकते हैं। अब ये वो खसूसियात थीं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार को बेजान चीज़ों यानी नॉन लिविंग थिंग्स से मुख्तलिफ बनाती हैं।